इख्तिलाफात चल रहे हैं। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, तो कितना ह्यूज डिफरेंस हमें प्रोटोकॉल में नजर आया। क्या कहेंगे आप? जी, एक मुल्क है वो तरक्की पजीर है पाकिस्तान, और एक मुल्क है जो तरक्की याफ्ता हो चुका है, तो डेफिनेटली वो प्रोटोकॉल उसी हिसाब से मिलेगा। और भी ये जो आपको वेलकम नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो चाइनीज़ तबला नवाज हैं वो ऐसे म्यूज़िक बजा रहे हैं जो कि मोदी साहब जिनको पसंद करते हो। तो इंडिया जो चाइनीज़ लीडरशिप है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो अच्छी लगे इंडिया को। और उनको तो बेसिकली मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बात यह है वो कुछ लेके गया है, ये खाली याद गया है, बस इतनी सी बात है। वो उनसे कुछ लेता है, जो भी लेता है उसका वो पैसे देता है या जो भी है, ये यानी कि असला लेता है और भी मामला लेता है। बिजनेस हो रहा है, आपस में बराबरी के ताल्लुकात हैं। तो ये नहीं ना कर सकते, ये तो उनके पास। पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। और क्या ट्रम्प को ये बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। एक बंदा जो है वो कुछ देने के लिए गया है, और एक बंदा कुछ वो वैसे मिलने के लिए गया है, और एक बंदा कुछ मांगने के लिए गया है, तो उसको वो उसी हिसाब का प्रोटोकॉल मिलेगा डेफिनेटली। और मुझे तो यही लगता है फिर कि शायद उन्होंने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये कुछ मांग ना ले हमसे, जो शुरू से अब तक चलता आ रहा है। तो सर ये दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के वेलकम के वीडियो देख देख कर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर रो रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर तो भव्य स्वागत ही हुआ है, परंतु रात में वहां पर ड्रोन शो करके पीएम मोदी को एक भव्य वेलकम दिया गया है। और चाइना की कोई एक बड़ी बिल्डिंग है जिस पर पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए एक ड्रोन शो का आयोजित किया गया है। अब शहबाज शरीफ भी चाइना गया हुआ है, उसको लेने के लिए कोई चीन का मंत्री तक नहीं आता है। और पीएम मोदी का जब इस प्रकार का वेलकम होगा चाइना के अंदर, तो इनको मिर्ची तो लगनी ही लगनी है। और ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इस ड्रोन शो को देखकर पाकिस्तानी इतने भड़के हुए हैं कि अपनी सरकार को गालियां दे रहे हैं कि यह है तुम्हारा आयरन ब्रदर, तुम्हें लेने के लिए कोई अब बड़ा अधिकारी तक नहीं भेजता है, अपने चेले चपाटों को भेज देता है। और पीएम मोदी के लिए रात भर ड्रोन शो चल रहा है, उनको लेने के लिए प्रधानमंत्री इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो एक वर्ल्ड लीडर बन गए हैं कि उनको हर कंट्री के अंदर रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको प्रॉपर सुना जाता है, उनकी एक वैल्यू, एक इंपॉर्टेंस नजर आती है। नहीं, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जो रियाया जैसी है वैसा हुक्मरान है। अगर रियाया उनकी अच्छी है तो इस वजह से वो हुक्मरान जो है वो बैलेंस में है। हमारी रियाया यहाँ पे खुद ठीक होगी, यानी कि अपने आप को वो ठीक करेगी, तो ऑटोमेटिकली मुल्क सारा ठीक हो जाएगा। नीचे वाले तबके के लोग जो है वो करप्शन से बाज नहीं आते, तो फिर ऊपर वाले कैसे बाज आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यानी वो लोग करप्शन नहीं करते हैं, हाँ, ईमानदारी पे चलते हैं। जी डेफिनेटली जितने भी मुस्लिम रूल्स हैं, मुस्लिम कायदे हैं, वो सारे जो है वो इन लोगों ने अपनाए हैं, और आज वो तरक्कियों पे जो है वो गामजन है। तो हम भी इंशाल्लाह इस पे कोशिश है। बाकी ये कि मुश्किल काम है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है, जब भी इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होता है तो वो लोग बड़े शौक से देखते हैं, और वो दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि आपस में इनके कितने इख्तिलाफात चल रहे हैं। अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, तो कितना ह्यूज डिफरेंस हमें प्रोटोकॉल में नजर आया। क्या कहेंगे आप? जी, एक मुल्क है वो तरक्की पजीर है पाकिस्तान, और एक मुल्क है जो तरक्की याफ्ता हो चुका है, तो डेफिनेटली वो प्रोटोकॉल उसी हिसाब से मिलेगा। बाकी इंडिया पाकिस्तान के मैच वो भारत में भी ऐसे देखा जाता है, इंडिया में भी ऐसे देखा जाता है। और इंडिया के अंदर ये, चाइना के अंदर इस चीज़ की वो समझते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन हमें ज़रूरी है मोदी साहब के साथ। और मोदी साहब भी इसीलिए गए हैं वहाँ पे
यार मैं थोड़ा सा मामलात को ठंडा करूं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमें बाकी वो अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ थिंग्स आर शेपिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो चाइना है, ना कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का फोकस क्या है, वो भी चाइना है, ना कि इंडिया है एट दिस मोमेंट। सो ये और भी ये जो आपको वेलकम नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो चाइनीज़ तबला नवाज हैं वो ऐसे म्यूज़िक बजा रहे हैं जो कि मोदी साहब जिनको पसंद करते हैं। तो इंडिया जो चाइनीज़ लीडरशिप है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो अच्छी लगे इंडिया को। तो और उनको तो बेसिकली मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया था, उस वक्त चाइनीज़ बड़े खुश हुए थे। चाइनीज़ ने कहा यार ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा मोदी जो है ये हमारे काम का है। दैट्स हाउ द चाइनीज़ रियलाइज्ड कि और चाइना क्या चाहता था कि क्वाड जो है उसको हमेशा डिस्करेज करता था। चाइना क्वाड को डिस्करेज करता था और वही काम उन्होंने किया। फिर वो आपके सामने आ गए। और उनको ये था कि अगर हमने क्वाड को अहमियत दे दी और क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट बन गया, जापान और साउथ कोरिया जितनी मर्जी सिक्योरिटी गारंटीज ले लें, जापान एंड साउथ कोरिया जितनी मर्जी सिक्योरिटी गारंटीज ले लें, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब चाइनीज़ को। उनको ये था कि अगर ये एक नेटो स्टाइल बन जाए, जब आपको याद होगा दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली इन्होंने। और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन ख़त्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहाँ पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज़ की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ ले गए हैं, तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं, और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानियों की जलन पीक के ऊपर है, क्योंकि क्या होता था कि भारत और चाइना के संबंध यदि नॉर्मल ना होते तो पीएम मोदी चीन के दौरे पर कभी ना जाते और फिर शहबाज शरीफ जाता, जिसके कारण से फिर ये पूरी दुनिया में चौड़ बताते कि देखो हमारा आयरन ब्रदर, इतनी हमारी इज्जत है, इतना ये है वो है। हालांकि इज्जत कोई नहीं है, इज्जत उतनी है जितनी किसी भिखारी की होती है। इसलिए तुम्हें लेने के लिए कोई अधिकारी भेज दिए उन्होंने, छोटे मोटे, अपने मंत्री को नहीं भेजा। और रही बात पीएम मोदी की, तो उनका वेलकम जिस प्रकार से हुआ है उसको देखकर तुम्हारी जितनी जल रही है सोशल मीडिया पर साफ पता चलता है। और इसी कारण से पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान हैं। ये तो पहले से भी जल रहे थे जब जो चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, क्योंकि भारत और चाइना की दुश्मनी पर ही इनकी रोटियां सिकती थी, इनको पैसा वगैरह मिलता था। अब देखते हैं कि पीएम मोदी के साथ मीटिंग में जिनपिंग की क्या क्या बातचीत
होती है और साथ में भारत और चीन के संबंध किस स्थान के ऊपर जाकर मिलते हैं। हालांकि चाइना के ऊपर भरोसा करना भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतिहास में बार बार इन्होंने हमें धोखा दिया है। पर अभी इस समय भारत के साथ चीन के अच्छे संबंध दोनों ही देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी कारण से दोनों देश एक मंच के ऊपर आ भी रहे हैं, पर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है।